अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि अल्फा बीटा जो होता है इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। आपको ये तीन पार्ट्स दिए गए हैं, इन तीन पार्ट्स को आपने क्या करना है, हल करना है और इनकी क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है स्टूडेंट, ये कहता है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स, आप इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा। आपने क्या फाइंड करना है, आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये तीन पार्ट्स दिए गए, तो हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। मेरे पास इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मुझे इक्वेशन दी गई है। ठीक है स्टूडेंट, मैं अब इसका क्या करता हूँ, सम ऑफ द रूट्स मालूम करता हूँ। यानी कि इधर मेरे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 1। इसका हम क्या करते हैं, पहले सम ऑफ द रूट्स मालूम कर लेते हैं। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स यानी कि मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ जाएगा। और सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा और ए की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका मालूम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा c बाई ए, तो c इज इक्वल टू होता है 1 के और a आ जाएगा मेरे पास 2। तो अब मैंने ये मालूम कर लिया सम ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन का और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम कर। हमने क्या फाइंड करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं जो लिखता हूँ, नाउ वी हैव टू फाइंड। अब हम क्या मालूम करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये है अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, ये मुझे दी गई। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, ये एलसीएम आ गया। इस एलसीएम को अगर इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ये। फिर इस एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ये अल्फा इस अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, ये बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एलसीएम आता होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ये मेरे पास फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने पहले पार्ट किया उसमें इस तरह कहता था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये इसके इक्वल होता है। ये कैसे इक्वल होता है, आपके पास फार्मूला होता है यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम कर लेते हैं। ये इज इक्वल होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा, इसके इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये प्लस 2 अल्फा बीटा को हम इस साइड पे ले आते हैं तो माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो इधर हम लिखते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इधर मैं लिख लेता हूं कि ये इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो नीचे क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनमें वैल्यू पुट करते हैं। तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि सम ऑफ द रूट्स में देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है, -3/2 के। तो इधर मैं लिखता हूँ -3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और -2, ये -2 अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में मेरे पास था 1/2, तो ये क्या था, प्रोडक्ट रूट में 1/2 था। ठीक है स्टूडेंट, तो नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में 1/2, तो अल्फा बीटा की जगह क्या आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आप 3 का स्क्वायर लोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर लोगे तो 4 हो जाएगा और 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आप ऊपर एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास होगा 9। और जब 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे यानी कि 4 को जब इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये इस पर जाता है, 2 2 4 होता है। ठीक है स्टूडेंट, और जब 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 1/2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आपके पास आएगा
9 माइनस 5 करोगे, 9 माइनस 4 करोगे तो आपके पास 5/4 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम करते हैं यानी कि ये इधर लिखता हूँ, ये 5/4 हो जाएगा और ये उलट हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा मेरे पास, अब 2 2 4 होता है तो यानी कि मेरे पास आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। ये स्टूडेंट मुझे पार्ट दिया गया था अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, हमने क्या करनी थी, इसकी वैल्यू मालूम करनी थी और मुझे ये इक्वेशन दी गई। इस इक्वेशन से हमने क्या मालूम किया, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को मालूम किया और मैंने इसको सॉल्व करके, ठीक है स्टूडेंट, इसमें वैल्यू पुट कर दी सम ऑफ रूट के और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की। अब इसकी जो मेरे पास वैल्यू आ गई अल्फा बीटा की, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट भी उसी तरह आपने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वही वैल्यू पुट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए हम पहले सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम नहीं करते। क्यों मालूम नहीं करते, इसके जो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमने इधर मालूम किया है, बस ऑलरेडी इधर मालूम किया हुआ है, तो बस हम इसको सॉल्व करते हैं और इसमें क्या कर देंगे, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/α² प्लस बीटा स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। आप एलसीएम लोगे तो आपके पास होगा α² हो जाएगा और ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इस एलसीएम को α² प्लस बीटा स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो α² से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अब इस एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो बीटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा α² आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास इधर आएगा यानी कि आप इसको इस तरह लिख सकते हो, α² प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हो और α² हो जाएगा और ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं यानी कि α² प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपको मैंने पहले पार्ट जो मैंने हल किया उसमें मैंने बताया कि α² प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा, ये इसके इक्वल होता है और ये क्या, ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये α² प्लस बीटा स्क्वायर इसके इक्वल आ गया और α² प्लस बीटा स्क्वायर का हमने क्या कर लिया, होल स्क्वायर ले लिया। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इधर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल था, सम ऑफ द रूट्स में -3/2 के, तो मैं इधर कर देता हूँ -3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा -2 और अल्फा बीटा 1/2 के प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में है और अल्फा बीटा इधर भी 1/2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये आगे मेरे पास, अब मैं 3 का स्क्वायर ले लेता हूँ, तो 3 का जब स्क्वायर लूंगा तो 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा मेरे पास और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, एलसीएम जो आएगा आपके पास 4 आ जाएगा, ऊपर वालों का एलसीएम लोगे 4 आ जाएगा, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 से कैंसिल हो जाता है और आपके पास आ जाएगा 9 आ जाएगा। 4 को इधर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या है 4 है, तो इधर भी 1/4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 9 - 4 करोगे यानी कि आपके पास आ जाएगा 5 और 4 हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा, ये क्या है 1/4 है, ये 1/4 है, इसको जब मल्टीप्लाई में हम ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 4, इस 4 को इस 4 से कैंसिल कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास जो आंसर आएगा इसकी वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, वो 5 आ गई। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी वैल्यू है। मुझे ये पार्ट दिया गया था, इसको मैंने क्या किया, एलसीएम लिया और इसका एलसीएम लेकर इसमें मैंने पहले सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इसी इक्वेशन का मालूम किया था। ठीक है स्टूडेंट, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मैंने मालूम किया था। अब मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सॉल्व करके इसमें क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब हम इसका पार्ट 3 कर दें। पार्ट 3 में भी आने इस तरह करना है, आपने करना है अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा ऊपर अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, अल्फा बीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो बीटा से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा को फिर इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अल्फा बीटा को आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये अल्फा इस अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा जो बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो बीटा क्यूब हो जाएगा, अब बस क्या आ जाएगा, बीटा क्यूब हो जाएगा। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके इक्वल होता है, यानी ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और फिर आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और नीचे आएगा मेरे पास
अल्फा बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा हम लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, यहाँ इसको हम एक साथ लिख देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और ये माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। अब इधर आएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके इक्वल है, तो इधर हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, ये वाला लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि मैं लिख लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये वाला अल्फा बीटा इधर आ जाएगा, ये भी माइनस अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम कर दें, यानी कि नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा उसी तरह। अब आएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और आपके पास होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इनको आपस में ऐड करोगे तो माइनस 3 अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और नीचे क्या आ जाएगा, आपके पास अल्फा बीटा आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल, तो मेरे पास सम ऑफ द रूट्स में ये -3/2 के इक्वल है, -3/2 आ जाएगा इसकी जगह पे, इधर आ जाएगा -3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा -3 और ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आ गया मेरे पास, ये हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब ये -3/2 हो जाएगा, अब इसका स्क्वायर ले लोगे तो कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा -3 कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और नीचे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसको हम मजीद इधर कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इस जगह को मैं इरेज कर देता हूँ। अब स्टूडेंट ये वाला जो है इसको हम क्या कर लेते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है, यानी कि ये -3/2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, एलसीएम आपके पास 4 हो जाएगा, ऊपर 9 आ जाएगा और इस एलसीएम को, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या आएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आ गया। अब ये आ गया -3/2 हो जाएगा, 9 - 6 करोगे तो 3/4 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, ये 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कितना होगा -9 हो जाएगा। 3 × 9 होते हैं और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 8 होता है और ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये 1/2 आ गया, यानी कि -9/8 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आप इधर भी कैंसिल कर सकते हैं, अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दे फिर भी कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 2, ये 4 2 8 होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इधर आपके पास आएगा -9 और 4 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो है आपके पास ये इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, तो इसकी जो वैल्यू है -9/4 आ गई, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मेरे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 2 3 आज हमने किया है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।